हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शीनू। इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की अपडेट मिलेंगी, सो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आपके साथ लेकर आ चुकी हूँ बम्पर वैकेंसी। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रिलीज़ हुई है ये वैकेंसी। नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है और बहुत बड़े लेवल पर अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब पाने की, जिसका पे स्केल स्टार्टिंग से ही आपका 20,000 45,000 रहने वाला है। देखिए आप इस वैकेंसी के बारे में, आपका एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। सो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो वैकेंसी की बात कर लेते हैं वो है असिस्टेंट कमिश्नर, ग्रुप ए की वैकेंसी है। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। वैकेंसी देखो, इसमें यूआर में 3, ईडब्ल्यूएस में 0 वैकेंसी है, ओबीसी में 1। ये तो है हमारी वैकेंसी डिटेल की, किस कैटेगरी में कौन कौन सी और कितनी वैकेंसी निकली हुई है, वो तो आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो देखिए, इसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है सबसे फर्स्ट में दे रखी है आपकी। इसमें जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, वो है आपकी 45 ईयर्स। ठीक है, और इसकी जो पे स्केल है वो देखिए 78,800 रुपी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ या फिर साइंस या कॉमर्स से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्सन होल्डिंग एनालॉगस फॉर पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल लेवल। हाँ, ये उसकी सैलरी के बारे में बात की गई है। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, ये देखिए आपको बता ही चुकी हूँ मैं। सेकंड है हमारी फॉर असिस्टेंट कमिश्नर। इस पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इसका पे स्केल रहने वाला है 44,900 रुपीज़। उसके बाद है फीमेल स्टाफ नर्स। अब ये इनकी वैकेंसी बहुत बम्पर वैकेंसी निकल के आई हुई है। फीमेल स्टाफ नर्स की 600 अप्रोक्स वैकेंसी है कुछ। इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास होना चाहिए 12th प्लस में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपका नर्सिंग का। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग की हुई है तो भी आप फिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बम्पर वैकेंसी रहने वाली है स्टाफ नर्स की, अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग की हुई है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का देखिए क्या है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए असिस्टेंट ऑफिसर को। ठीक है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए आपको 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑडिट असिस्टेंट। इसकी सैलरी देखिए यहाँ से, ठीक है, 35,000 से स्टार्टिंग हो रखी है। बीकॉम होना चाहिए क्योंकि ऑडिट वाला है, कॉमर्स से रिलेटेड होना चाहिए ये। और 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसके लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। ये ट्रांसलेशन ऑफिसर आपको या तो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी, हिंदी और इंग्लिश की मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, तो आपकी ये डिग्री होनी चाहिए जूनियर। फिर उसके बाद है जूनियर इंजीनियर की, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपका, प्लस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस इस वाली वैकेंसी के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की आपकी एक तो स्टेनो वाला होता है इसमें तो 60, इसके लिए आपको एक तो 12th पास होना ज़रूरी है स्टेनोग्राफर के लिए, प्लस में वर्ड की आपकी जो लिमिट बताई हुई है वो इंग्लिश में तो 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, शॉर्ट हैंड स्पीड, और टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। और हिंदी की बात कर लेते हैं तो 60 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड एंड टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। तो ये चीज़ अगर आपके पास है, आप स्टेनो की आपको जानकारी है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी ये रहने वाली है, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, हो जाएगी वो तो। उसके बाद पे स्केल वगैरह इसमें कुछ नहीं दे रखा है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं, हाँ, 3 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए आपका। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके एसेंशियल, इसमें भी वर्ड्स वगैरह की लिमिट दे रखी है। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट की पोस्ट को कोई भी फिल कर सकता है। एक तो स्टाफ नर्स, अगर किसी ने नर्सिंग का कोर्स किया तो उसमें अच्छे लेवल की वैकेंसी रिलीज़ हुई है। एक लैब अटेंडेंट के लिए कोई भी फिल कर सकता है, 10th पास जिसने की हुई है, प्लस में डिप्लोमा है, ITI वगैरह है, या फिर 12th पास है साइंस स्ट्रीम से। किसी ने साइंस से 12th पास की हुई है ना,
तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसका जो पे स्केल रहने वाला है 18,000 से स्टार्ट है इसका। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैस हेल्पर। अगर किसी को खाना वाना बनाना आता है ना अच्छे से, तो ये मैस हेल्पर की वैकेंसी बहुत अच्छी तरीके से वो, अरे यार, फील कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैथ हेल्पर में आपका क्या होना चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओह शिट। अब उसके बाद देख लेते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है। तो इसमें कोई आपको कुछ नहीं करना है, बस आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास, इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात कर रखी है इसमें, तो शेड्यूल कास्ट को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, प्लस में अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी वालों को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर कोई नवोदय वगैरह में पहले से लगा हुआ है किसी भी चीज़ में, तो उसको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट को मिलने वाला 15, SC/ST में 15 ईयर्स का। ठीक है, OBC में 13 ईयर का और जनरल में 10 ईयर का। चलो ठीक है, ये तो हो गई एज रिलैक्सेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो है हमारा क्या, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला हमारा नेम ऑफ सिटीज़, इन सिटीज़ में आपको जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देख लेंगे आप। उसके बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है, मतलब CBT होएगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो इसमें देख लेते हैं हम जो हमारा असिस्टेंट कमिश्नर का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो देखिए, रीजनिंग, ठीक है, प्लस लैंग्वेज मतलब हिंदी एंड इंग्लिश के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 हो जाएंगे ये। ठीक है, और प्लस में फिर उसका है एकेडमिक रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट्स, इसमें ये सारे टॉपिक आपके आने वाले हैं अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, और ये आएंगे 50 नंबर के, मीन्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके आपकी नॉलेज है ना, अगर वो अच्छी है तो आप इस जॉब को क्रैक कर सकते हो, इस एग्ज़ाम को, क्योंकि 50 मार्क्स का रहने वाला है इसमें देखो। और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स मिलेंगे हर पोस्ट के लिए। ये एक और सब्जेक्ट है इसमें, देख लेना, एडमिनिस्ट्रेशन वॉटएवर क्या है ये। उसके बाद आपका फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ये वाला आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, एक हिंदी इंग्लिश तो सब में ही आ रहा है इसमें। रीजनिंग एबिलिटी ये वाला देखिए ज़रा, ऑडिट असिस्टेंट के लिए रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल साइंस वॉटएवर, जो हर एग्ज़ाम में होता है आपका। अब उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट की तो हाँ ये देख ली हमने। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर का, इंजीनियर वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस में बाकी सब्जेक्ट तो आते ही हैं। अब केटरिंग असिस्टेंट, बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। हाँ, लैब अटेंडेंट को जिसको कोई भी फिल कर सकता है, उसमें देखो क्या है सिलेबस रहने वाला है। एक तो आपका रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इंग्लिश हिंदी आ जाएगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो सब्जेक्ट है मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका लैब वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछ लेते होंगे वो, तो वो आ जाएगा आपका। और टाइम लिमिट है इसकी 2.5 आवर। ठीक है, मैं इसमें हेल्पर के लिए आपको फूड वगैरह से रिलेटेड अगर किसी को नॉलेज है तो ये बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, 600 से भी ऊपर वैकेंसी निकली हुई है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको रीजनिंग आना चाहिए, जनरल अवेयरनेस, प्लस 10 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका पूछेगा 70 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर किसी को फूड स्वीट्स वगैरह की नॉलेज है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद MTS की वैकेंसी रिलीज हुई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फिल कर सकता है MTS को। तो हिंदी इंग्लिश का टेस्ट होगा, लैंग्वेज का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आपको जनरल अवेयरनेस मीन्स करंट अफेयर्स, ठीक है, GK आनी चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, 100 मार्क्स का पेपर होगा इसमें आपका, 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक है, आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ में रहेगी 10 तक। और हाँ, फ़ीस का देख लेते हैं, तो आप असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर की अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे फ़ीस के। ठीक है, और बाकी की जितनी पोस्ट है इनके लिए 1000, प्लस लैब अटेंडेंट और मैथ्स हेल्पर और मल्टीटास्किंग, अगर इन पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो ओनली 750 रुपीज़। बाकी आप लोग साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं इसके 12/1/2022 को, और रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएंगे आपके 10/2/22, मीन्स 10 जनवरी 2022 को आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएंगे। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको और ऐसे ही जानकारी लेनी है नई गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।